नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AK क्लासेस HMS में। मैं दिलीप शास्त्री। पिछले वीडियो में हमने धातु का परिचय पढ़ा था। उससे पहले वीडियो में हमने लकार के बारे में चर्चा की, गण के बारे में चर्चा की। तो पिछली वीडियो की चर्चा करें तो हम जो धातु है उसके बारे में अध्ययन किया। धातु क्या होती है थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं। संस्कृत में लकार 10 होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। लकार 10 होते हैं। लकार यानी काल, क्या होता है? काल। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। उसके बाद में आपको बताया था गण कितने होते हैं। संस्कृत के अंदर 10 गण होते हैं। ये भी बताया था गण किसे कहते हैं, लकार किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपने चर्चा की थी धातु। धातु क्या है ये भी चर्चा की। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप होता है, उसे हम धातु कहते हैं। मूल रूप, क्रिया का मूल रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना होता है, क्या होता है? पढ़ना। उसके अंदर क्या है? पठ धातु है। क्या होता है? पठ धातु है। इसे मूल रूप होता है। इसके साथ में प्रत्यय आदि लगा करके और क्रिया बनाई जाती है। क्रिया बनाई जाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जिसके करने से यानी किसी कार्य करने से कार्य हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है ऐसा ज्ञात होता है, वो सारी की सारी क्या होती है? क्रिया होती है। धातु के बारे में हमने उस समय चर्चा की थी कौन कौन सी हमारी धातु लगती है और हमारे सिलेबस में कौन कौन सा लकार लगता है। हमारे सिलेबस में केवल इनमें से 5 लकार लगते हैं। 5 लकार लगते हैं। 5 लकारों में से एक की चर्चा की थी हमने, लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। लट लकार कौन सा था ये भी चर्चा की थी। वर्तमान काल होता है, उसमें हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल में हमेशा लट लकार का प्रयोग करते हैं। कैसे? वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट कैसे? जैसे लिखा, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, खाता है। अब इसमें क्या वर्तमान काल है कि कार्य प्रारंभ तो हो गया है, उसकी समाप्ति का पता न हो। कार्य प्रारंभ हो गया है लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना हो, उसे वो क्या होता है? वर्तमान काल होता है। वो क्या होता है? वर्तमान काल। टेंस में तो हम जैसे इंग्लिश में चर्चा करते हैं तो टेंस में क्या होता है कि अलग अलग विभाजन किया होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस, तो उसका डिवाइडेशन प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये चर्चा होती है। लेकिन यहाँ संस्कृत में क्या होता है कि ऋषि मुनियों ने केवल एक ही दे दिया, लकार विशेष। क्या दे दिया मित्रों? लकार विशेष का दे दिया कि लकार दे दिया तो लट लकार है तो मतलब वर्तमान काल का ही प्रयोग होगा। उसके बाद में हमने चर्चा की थी रेट लकार की। किसकी? रेट लकार की चर्चा की थी। रेट लकार किसे कहते हैं? रेट लकार कहते हैं भविष्य काल के, यानी भविष्य काल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेट लकार का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमने चर्चा की थी। भविष्य काल किसे कहते हैं? ठीक है, जो कार्य प्रारंभ होने वाला हुआ नहीं, न समाप्त हुआ, न क्या है आरंभ हुआ, बल्कि होने वाला है। कभी समाप्त होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ये दिया गया होता है उसमें होने वाला है, कार्य प्रारंभ होने वाला है, कभी होने वाला, आने वाले टाइम में, तो वो सारा का सारा क्या होता है? भविष्य। उसके बाद में हम चर्चा की थी लंग लकार की। लंग लकार था कौन सा? लंग लकार की चर्चा की थी भूतकाल था। कौन सा काल था? भूतकाल, यानी कार्य समाप्ति की ओर इंगित करता है, यानी कार्य समाप्त हो गया। कार्य समाप्त हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? लंग लकार का प्रयोग किया था। अब हमने लट लकार की चर्चा की, रेट लकार की और लंग लकार की चर्चा की। पहचान बताई थी मैंने। लट लकार में क्या होता है? लट लकार में क्या होता है ये चर्चा की थी। लट लकार में क्या होता है कि जो धातु विशेष बनाई जाती है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आज मैं थोड़ा सा वचन और पुरुष की बात कर लेता हूं, फिर अपने धातु के अंदर चलेंगे। वचन और पुरुष। वचन संस्कृत में होते हैं 3। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचनम क्या होता है? एक वचनम। एक वचनम। एक वचनम का मतलब होता है जहां क्या है? एक विशेष, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या कोई अन्य हो, उसका बोध होता है। एक विशेष का बोध होता है। एक विशेष वस्तु या प्राणी का
बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जिसमें एक ही चर्चा हो, एक की ही चर्चा हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। उसके बाद में होता है द्विवचन। द्विवचन, तो द्विवचन में क्या होता है कि एक से अधिक, दो, यानी एक से अधिक होगा और तीन से कम होगा। इसका मतलब दो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध हो, दो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, द्विवचन कहते हैं। एक वचन और द्विवचन, जहां एक की चर्चा की, एक का बोध करवाया जाता है, वो एक वचन होता है, और जहां दो का बोध करवाया जाता है वो द्विवचन होता है। मान लीजिए अपने क्या है, छात्र बैठे हैं, वहां क्या है कि अपने कहते दो छात्र जाइए, दो छात्र है ऑफिस में जाइए, तो यहां द्विवचन का प्रयोग होगा। एक छात्र जाएगा तो एक वचन का प्रयोग। छात्र सीधा, छात्र ऑफिस में जाएं, तो यहां क्रिया से पता चल जाता है एक छात्र नहीं है बल्कि बहुत से छात्र है, तो वहां क्या होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। बहुवचन का प्रयोग होगा मित्रों, बहुवचन। ये दो से अधिक वस्तु या प्राणी विशेष है या किसी का बोध होता है, जिसमें वो क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है मित्रों, बहुवचन होता है। दो से अधिक कितने भी हो सकता है, उसकी गिनती नहीं। एक 3 ही हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, और करोड़ों की संख्या में भी जा सकते हैं। तो ये तो हमारा था एक वचन और द्विवचन। एक वचन और द्विवचन। एक वचन और द्विवचन के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि पुरुष की चर्चा की जाती है। पुरुष किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। पुरुष वह होता है जो किसी संज्ञा शब्द होता है उसके स्थान पर काम आता है। संज्ञा शब्द होता है उसके स्थान पर काम आता है। वो वक्ता के रूप में आता है, श्रोता के रूप में आता है, या अन्य विशेष के रूप में आता है। वो एक सर्वनाम के रूप में होता है। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां, ये होते हैं ना, ये शब्द रूप चलता है। उसी प्रकार त्वाम युवाम युवम अहम अवम वयम, ये सर्वनाम आ गए। स तौ ते, उसके बाद में त्वाम युवाम युवम अहम अवम वयम, ये क्या होता है, पुरुष विशेष। हम ये चर्चा करेंगे कहां, जब हम अनुवाद प्रकरण में जाएंगे, क्योंकि ये धातु परिचय होने के बाद में शब्द रूप की परिचय करेंगे। उसके बाद में सीधे हम कहां जाएंगे, जो अनुवाद प्रकरण है उसके अंदर चलेंगे, ताकि आपको पता चले संस्कृत बोली कैसी जाती है और उस संस्कृत को हम किस प्रकार से शब्दों का चयन करके, किस प्रकार की विभक्ति या कारक का प्रयोग करके हम क्या है जो अनुवाद कर सकते हैं। तो मित्रों हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये टॉपिक था कि यहां पुरुष की बात करते हैं। इसकी पुरुष की बातें करते हैं। पुरुष, संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो होता है प्रथम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और तीसरा हमारा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष की। उत्तम यानी श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ। ध्यान रखना कि कोई वक्ता होता है या फिर कोई लेखक होता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वहां अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और अपने आप को ज्यादा महत्व देता है। वो क्या, सारे का सारे उत्तम पुरुष, उत्तम श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ मतलब वक्ता या श्रोता होते हैं उनके नाम के स्थान पर। क्या होता है, कोई लेखक होता है या कोई वक्ता होता है, वो अपने नाम के स्थान पर, वक्ता नहीं, लेखक या स्रोत, अपने कह सकते हैं लेखक हो या कोई वक्ता हो, तो वो क्या कहते हैं, अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मैं शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है, उसकी जगह क्या हुआ, अहम। ये वक्ता है। क्या है, वक्ता है, अपने नाम के स्थान पर प्रयोग कर रहा है। उसके बाद में हम कह दिया तो वयम आ गया। क्या हो गया, वयम आ गया। हम दो कह दिया, हम दो, तो क्या होगा, आवाम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आवाम। यहां देखिए, वक्ता या कोई भी लेखक होता है, वो अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो क्या था, उत्तम पुरुषवाचक होता है। दूसरा हमारा मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है कि जब कोई भी वक्ता क्या करता है कि किसी भी श्रोता, अन्य व्यक्ति विशेष सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, उसके नाम के स्थान पर, श्रोता के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है,
श्रोता होता है उसके नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो क्या होता है? मध्यम। मध्यम माध्यम होता है। किसी बात को कहते हैं हम तो वो सुनने वाला होता है, वो क्या होता है? माध्यम होता है। तो श्रोता होता है जैसे तुम या तू, ठीक है, तुम दो, ठीक है, ये शब्द लिखती हैं तो ये क्या होता है कि सामने वाला होता है, उससे सिर्फ इंगित किया जाता है और उसे कहा जाता है, तो वो क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक होता है। अब हम चलते प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष वो होता है जो श्रोता और वक्ता के अलावा कुछ शेष रह जाता है। अन्य श्रोता और वक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। और हिंदी में क्या है? अन्य पुरुषवाचक बोलते हैं। इसे प्रथम बोलते हैं और हिंदी में क्या है? अन्य पुरुषवाचक बोलते हैं। एक आपको मित्रों बता देता हूं कि संस्कृत में तो हम क्या करते हैं? प्रथम को पहले प्रयोग करते हैं, मध्यम को बीच में करते हैं, उत्तम को लास्ट में करते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है? अन्य को लास्ट में प्रयोग करते हैं। पहले क्या होता है? सबसे पहले उत्तम, मध्यम और उसके बाद में अन्य होता है, उसके बाद में अन्य होता है। चलिए मित्रों हम चर्चा करते हैं दोबारा, फिर उसी टॉपिक पे चलते हैं। क्या होता है कि धातु के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद में आपको मैंने बता दिया कि पुरुष विशेष है उसकी चर्चा करते हैं। यहां जैसे राम एक है तो ये प्रथम पुरुष की या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो ये हमेशा प्रथम पुरुष की बात होगी, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष है तो प्रथम पुरुष की क्रिया उसका प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष की क्रिया उसका प्रयोग एक है जो प्रथम पुरुष है विशेष के लिए, क्योंकि नाम विशेष होता है वो हमेशा प्रथम पुरुष के लिए आता है। किसी का नाम आ गया और यदि मैंने कह दिया मैं विद्यालय जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है। तुम खाना खाते हो, तुम शब्द कह दिया तो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाए? मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। तो चलिए अपने चर्चा करते हैं फिर एक बार कि लकार के बारे में। लकार हमारा बचता है लोट लकार। लोट लकार क्या होता है? लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कहां होता है? सबसे पहले देखिए लोट लकार का प्रयोग करेंगे तो लोट लकार का प्रयोग हमेशा क्या है? सलाह के रूप में या फिर क्या है? निमंत्रण के रूप में। क्या होता है? निमंत्रण के रूप में, सलाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। आमंत्रण, निमंत्रण, सलाह विशेष है, उनके रूप में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तुम पढ़ो या फिर आदेश हो जाता है, किसी प्रकार का आदेश होता है उसके रूप में कह सकते हैं। यानी तुम जाओ, तुम इस शादी में जो शरीक करो या किसी प्रकार का शब्द लिखते हैं तो वहां क्या होता है? लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोट लकार की चर्चा करते हैं। तो लोट लकार किस प्रकार से धातु बनाते हैं? तो हम धातु ले लेते हैं। पहले पठ धातु ले लेते हैं। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब पढ़ना। वाक्य आ गया हमारा, तुम पढ़ो, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तक पढ़ो। अब क्या कहा है? ये आदेश दिया है। गुरु ने क्या किया? शिष्य से कहा तुम पुस्तक पढ़ो, तो ये आदेश दे दिया तो तुमको क्या कहेंगे? त्वम आ जाएगा। तुम पुस्तक पढ़ो। एक वचन है। पुस्तकम को हमेशा पुस्तक शब्द है उसको पुस्तका में लिखेंगे। करम में हमेशा द्वितीय आती है, करम में द्वितीय आती है। अब पढ़ने को क्या कहते हैं? पठ धातु होती है। पढ़ना क्या कहते हैं? पठ धातु है। अब हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? किस प्रकार से? पठ धातु है, इसका प्रयोग पठती नहीं लिख सकते, पठत नहीं लिख सकते, पठिष्यति है वो नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्या लिखेंगे? इसका रूप है वो अलग चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां उसने क्या कहा है? आदेश दिया है। और जब आदेश दिया जाता है तो पठ धातु के साथ में आतु यानी तिप का प्रयोग होता है। और तिप का प्रयोग होता है तो तिप धातु है, प्रत्यय विशेष है, उसका रूप चेंज होकर के क्या बनता है? पठतु बन जाता है। क्या बनता है? पठतु, पठताम, पठंतु। ठीक है। उसके बाद में पठ, देखिए पठतु, पठताम, पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ। उसके बाद में पठतम और पठत। अपने को क्या लेना है? अपने को लेना है मध्यम पुरुष का। किसका लेना है? मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। और मध्यम पुरुष क्या है? एक वचन है। तो एक वचन है, हमने क्या किया? पठ धातु का प्रयोग किया तो पठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठ बन जाएगा। और पठ बना है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे? पठ का प्रयोग। त्वम पठ, त्वम पठ, तुम पढ़ो, तुम
पठो। तो यहां पठ का प्रयोग करने का मतलब मध्यम पुरुष एक वचन है, तो धातु का भी मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में प्रयोग हो जाएगा। अब धातु कैसे बनती है देखिए, पठ धातु ले ली हमने। पठ धातु लोट लकार बनाना है, लोट लकार बनाना है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि शब्द विशेष है उसका प्रयोग करके और अनुवाद करते हैं। तो हमने क्या किया, एक वचन, उसके बाद में द्विवचन, क्योंकि वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीसरा कौन सा है, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष आपको बताए कितने होते हैं, प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष की जो धातु रूप है कैसे चलेगा, पठ धातु है तो उसको क्या बनाएंगे, पठतु। क्या बनेगा, पठतु। उसके बाद में पठताम, उसके बाद में पठंतु। पठतु, पठताम, पठंतु। क्लियर बा। अब कोई भी धातु बनानी है, किसी भी धातु का बनाना है, जैसे मान लेते हैं अपने धातु बनाने हैं लिख धातु। क्या बनानी है, लिख धातु। लिख धातु का बनाना है प्रथम पुरुष, तो क्या बनेगा, लिखतु, लिखताम, लिखंतु। देखिए लिखतु, लिखताम, लिखंतु। अब बनाना है गम धातु का। क्या बनाना है, गम धातु का बनाना है। मान लीजिए गम धातु आ गई आपके पास में, और गम धातु का आप क्या बनाओगे, लोट लकार का प्रथम पुरुष बनाओगे। तो क्या आपको गम को क्या आदेश होता है, गम को गच्छ आदेश होता है। आपको मैंने बताया था, कल भी बताया था कि गम धातु है उसका गच्छ आदेश होता है। और कहाँ आदेश नहीं होता, रेट लकार में आदेश नहीं होता। कहाँ नहीं होता, रेट लकार में आदेश नहीं होता। तो गम धातु है उसका प्रयोग हमने किसके रूप में किया, प्रथम पुरुष के रूप में लोट लकार में करेंगे। तो यहां क्या है, गम धातु है। क्या धातु है, गम धातु है। तो गम धातु का हमने क्या लोट लकार में किया, तो गम को गच्छ आदेश होता है। क्या आदेश होता है, गच्छ आदेश होता है। तो क्या बनेगा, गच्छतु। क्या बनेगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। क्या बनेगा, गच्छतु तो बन गया, क्योंकि पठतु की तरह गच्छतु बन गया। उसके बाद में गच्छताम, क्या बनेगा, गच्छताम और गच्छन्तु। क्या बनेगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। तो यहां देख गच्छताम, जहां पठताम है उसी तरह गच्छताम का बनेगा। क्या बनेगा, ग, छ, ता और मैं। क्यों बनेगा, क्योंकि धातु का रूप है वेग जैसे चलता है। अब बनाना लिख धातु का बनाना हो, वद धातु का बनाना, मान लेते हैं वद धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बनाइए, तो क्या बनेगा, वदतु। क्या बनेगा, वदतु, वदताम, ठीक है, और वदंतु। क्या किया, क्या है, वदंतु। क्या किया इसमें, केवल अपने चेंज क्या किया है, थोड़ा सा प्रत्यय विशेष का ही चेंज किया है। क्या बने, वदंतु। प्रत्यय विशेष उसका चेंज किया और कुछ नहीं किया। देखिए इसके साथ में क्या लगा, तू लगा, इसके साथ में ताम लगा, उसके बाद अंतु लगा, ठीक है। उसके बाद में तू, ताम, तू, ये लगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लगता क्या है, टिप तस जी, सिप तस थ, वैसा बनता है टिप तस जी। रूप उसी का बनता है कि लोट लकार का सूत्र है, उसके अनुसार जो तिप है उसके स्थान पर क्या आदेश होता है, और झी तिप तस, तस उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, और झी उसके स्थान पर क्या आदेश होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, गच्छ प्लस झी लोट लकार बनेगा, लोट लकार। देखिए लोट लकार क्या बनेगा, गच्छ यानी गम, सॉरी यहां गम धातु है, क्यों गच्छ तो वो आदेश हो जाता है, तो गच्छ को गम आदेश है। तो देखिए गच्छ है वो गम विशेष है, मूल धातु, तो गम के साथ में झी लगाया, गम प्लस झी लोट लकार में क्या बनेगा। अब आपको पता है लोट लकार की धातु कैसे चलती है, तेप त जे। क्या होता है, तेप त जे, झी बना, तो क्या है, पठतु, पठताम, पठंतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। तो इसका क्या बनेगा, गच्छन्तु। क्या बनेगा, गच्छन्तु, क्यों गम धातु है उसको गच्छ आदेश हो जाएगा। आदेश होने के बाद आधा नर तू लग जाएगा, क्यों झी के स्थान पर कोई आदेश विशेष होकर के उसके बाद में तू बन जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद में बनाना हो आपको मध्यम पुरुष के रूप में। किसके रूप में, मध्यम पुरुष है उसके रूप में बनाएंगे। तो मध्यम पुरुष का कैसे बनेगा, देखिए मध्यम पुरुष जो पट धातु है, मध्यम पुरुष किस रूप में बनेगा, देखिए अपने करते हैं मध्यम पुरुष की चर्चा। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष देखिए पट धातु है तो क्या बनेगा,
पठ का पठ ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठ का पठ ही बन जाएगा। उसके बाद में क्या बनता है? ताम है तो यहां क्या बन जाएगा? तम बन जाएगा। क्या बनेगा? पठ तम बन जाएगा। क्या बना? पठ, पठतम और पठत। अब यहां ध्यान रखना, हलंत मत कर देना कहीं। हलंत कर दिया तो ये धातु का रूप कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पठ, पठताम और पठ, पठत और पठत, ये बन गया। अब बनाना है आपको क्या है? लिख धातु का। किसका बनाना है? लिख धातु का बनाना है। तो लिख धातु का मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? लिख का लिख ही बनेगा, हलंत हट जाएगा और क्या बन जाएगा? लिख का लिख बन जाएगा, लिख बन जाएगा। अब बनाना हो मध्यम पुरुष का द्विवचन बनाना हो, मध्यम पुरुष का द्विवचन बनाना हो तो लिखतम हो जाएगा, बहुवचन बनाना हो तो लिखत बन जाएगा। अब बनाना वद धातु है, जी धातु बनाना है, जी धातु का बनाना है। मान लीजिए यहां जी धातु दे दिया आपको और जी धातु आपको क्या कह दिया कि लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन बनाइए। लोट लकार मध्यम पुरुष से बहुवचन, तो जी को जय आदेश होता है। जी को जय आदेश, आदेशात्मक धातु है, जी को जय आदेश होता है। अब बनाना क्या है? जय, जयतम और जयत। क्या बनेगा? मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? जयत बनेगा। क्या बनेगा? ज य और त, जयत बन जाएगा, जयत बन जाए, हलंत नहीं है। क्या बनेगा? ज य और त। यही बनाना हो नी धातु। कैसे? नी धातु, नी का मतलब होता है ले जाना, नी को नए आदेश होता है, नी को नए आदेश होता है, आदेशात्मक धातु ये भी, नी को नए आदेश होता है। तो इसका कैसे बनेगा? मान लीजिए आपसे पूछा जाए मध्यम पुरुष द्विवचन बनाइए, तो क्या बनेगा? नी को नए आदेश होता है, नए का नए लगा दिया, उसके साथ में क्या लगेगा? तम लग जाएगा। क्या लग जाए? तम लग जाए, नयतम बन जाएगा, नयतम बन जाएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं हम किस बिंदु पर? नेक्स्ट बिंदु हमारा मध्यम पुरुष के बाद में उत्तम पुरुष आ गया। कौन सा? उत्तम पुरुष आ गया। तो चलिए उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष लास्ट है इसके अंदर। उत्तम पुरुष की क्रिया बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? देखिए पठ धातु है आपकी, कौन सी धातु है? पठ धातु। तो क्या बनेगा? पठानी। क्या बन जाएगा? पठानी। उसके बाद में प ठा और व, उसके बाद में प ठा और मैं। अब ये ध्यान रखना, उत्तम पुरुष है द्विवचन और बहुवचन का, विसर्ग नहीं लगेगा इसके साथ में। क्या नहीं लगेगा? विसर्ग नहीं लगेगा। यदि आपने विसर्ग लगा दिया, मान लेते हैं आपने पठान की जगह और इस तरह से लिख दिया, इस तरह से, तो ये लकार ही चेंज हो गया। कौन सा लकार बन गया? ये लट लकार बन गया। कौन सा लकार? लट लकार। उत्तम पुरुष बहुवचन बन गया, लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन बन गया। इसका मतलब है कि यहां जो लकार बनाया गया उसमें आपने विसर्ग लगा दिया और विसर्ग लगाते ही लकार का जो रूप है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि पठामे, इसके अंदर साथ में विसर्ग नहीं है, पठामे है, पठाम, पठाव, ये चीजें दोनों एक जैसे चलती है। ये भी लट लकार में है और ये भी लट लकार, लेकिन इसके साथ में विसर्ग होता है। और यहां पठानी और पठानी, देखिए पठामी, पठामी, और यहां क्या दे रखा है? पैठा और नी। क्या दे रखा है? पठानी, पठामी, पठानी, दोनों में फर्क है। ये कौन सा लकार है? लट लकार है, और ये कौन सा लकार है? लोट लकार है। हाँ, ये उत्तम पुरुष है, ये भी उत्तम पुरुष है, ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक तो लोट लकार का है और दूसरा कौन सा लकार है? एक लट लकार का है। लट लकार और लोट लकार। अब चलो कोई भी हम एक धातु और ले लेते हैं, उसका हम बनाते हैं किस तरह से क्वेश्चन होता है। देखिए हम लेते हैं धातु हर्ष धातु। कौन सी धातु? हर्ष धातु ले लेते हैं, और हस का मतलब होता है हंसना। हस का मतलब होता है हंसना। हस धातु, हस का अर्थ होता है हंसना, हंसना। ठीक है। अब देखिए अपने बनाना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, हस धातु, हस धातु उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन लोट लकारे, लोट लकारे रूपम वर्तते। क्या पूछा गया है
कि हर्ष धातु उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, हर्ष धातु उत्तम पुरुष बहुवचन लोट लकार रूप में भवति, यानी हर्ष धातु है उसका उत्तम पुरुष बहुवचन लोट लकार में रूप क्या बनेगा। अब आपके पास में एक ही धातु याद है, कौन सी धातु, पट धातु याद है आपके, ये आपको पता होना चाहिए। हर्ष धातु और पट धातु दोनों एक जैसी है, क्यों, हर्ष भी हलंत है और पट भी क्या है, हलंत है, दोनों हलंत है, दोनों क्या है, हलंत है। अब देखो आपने हर्ष और पट, हर्ष अपने कह सकते हैं और पट दोनों हलंत धातु है, कौन सी है, हलंत धातु है, एक नंबर। 2 नंबर बात को बताया कि आपने इसमें लोट लकार का रूप पता है और इसमें भी आप लोट लकार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, हसानी, हसावे, हसामे, तो क्या बनेगा, है, सा और मैं, ये बन जाएगा। विसर्ग मत लगा देना, यदि विसर्ग लगा दिया तो लट लकार बन जाएगा। कौन सा बन जाए, लट लकार। तो हर्ष धातु उत्तम पुरुष, हर्ष धातु है उत्तम पुरुष, उसके बाद का बहुवचन, तो बहुवचन ये आ गया। उसके बाद में का रूपम वर्तते, कौन सा रूप बनेगा, तो ये हसाम शब्द बन जाएगा, यानी रूप बन जाएगा। ये हमारा था लोट लकार। अब एक लकार जो लोट लकार है उसका एक धातु याद कर लीजिए, सारी धातु बन जाएगी। आदेशात्मक है चाहे दूसरी धातु है, आपकी सब धातु बन जाएगी। अब नी धातु का बनाना हो, नी धातु ये दे दिए, नी का मतलब ले जाना, ले जाना, ठीक है, नी धातु का अर्थ था ले जाना। इसका मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, मध्यम पुरुष से एक वचन क्या बनेगा, नए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नए, क्यों, आपने पठ पढ़ा है, उसी प्रकार नए बन जाएगा। यदि इसी तरह से पूछा जाए कि प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बने, नयंतु बन जाएगा, पठंतु की तरह नयंतु बन जाएगा। कैसे बनेगा, पठतु है उसकी तरह नयंतु बन जाएगा, क्योंकि धातु एक जैसे चलेगी। अब चलते हम धातु विशेषा, हमारी नेक्स्ट है विधिलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है विधिलिंग, क्योंकि इस तक जो बच्चे हैं वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करते, लेकिन अनुवाद विशेष में देख लीजिए और धातु का जो क्वेश्चन विशेष है इसी में ज्यादा पूछा जाता है विधिलिंग में। क्यों, क्योंकि विधिलिंग लकार की धातु होती है, वो किस प्रकार से बनती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है हमारा एक वचन कर लेते हैं, उसके बाद में द्विवचन कर लेते हैं, उसके बाद में बहुवचन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में प्रथम पुरुष कर लेते हैं, प्रथम पुरुष, और उसके बाद में मध्यम पुरुष कर लेते हैं, और उसके बाद में उत्तम पुरुष कर लेते हैं, ठीक है, ये पुरुष हो गया। विधिलिंग लकार है, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, चाहिए अर्थ में, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, सलाह विशेष यहां भी दी जाती है, लेकिन लिखा हुआ उसको चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हारा एग्जाम आ गया, जैसे मैं आपको कहता हूं रीट का एग्जाम आ गया, आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो यहां आपको क्या है कि चाहिए के अर्थ में सलाह दिया, तो विधिलिंग लकार का प्रयोग किया है। आप पढ़ोगे तो सक्सेस हो जाओगे, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहां सलाह दी है, तो सलाह के अंदर विधिलिंग लकार का प्रयोग। देखिए लिंग लकार है, वो 2 प्रकार के थे, एक तो आपको बताया विधिलिंग लकार और एक आश्रय लिंग लकार। अपना कौन सा लगता है, विधिलिंग लकार लगता है, विधिलिंग लकार लगता है। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन बनाते हैं, तो क्या बनेगा, न ये त, कौन सी, नी धातु, नी का मतलब ले जाना, इसके बना लेते हैं, तो क्या बनेगा, नयेत। अब बनाना पट धातु, तो पट धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, पठेत, लिख धातु लिखेत, वद धातु वदेत, हस धातु हसेत, क्यों, क्योंकि वैसे की वैसे, गम धातु गच्छेत, ठीक है, और दृश्य धातु है तो पश्चेत, क्योंकि दृश्य को पश्य आदेश होता है, दृश्य धातु है उसको क्या आदेश है, पश्य आदेश होता है, तो क्या बनेगा, पश्चेत, तय हलंत होगा। उसके बाद में नए ताम, क्या बनेगा, नए ताम बन जाएगा, नी धातु ताम, उसके बाद में न ये यू, ये ध्यान रखा, वहां तू था, ठीक है, और यहां क्या आ रहा है, न ये यू। अब कौन सी धातु बनानी है, वही धातु बन जाएगी। अब मैं यहां दृश्य धातु नहीं आई है तो इसको ले लेते हैं। दृश्य धातु प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा,
दृश्य धातु प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, तो यहां दृश्य धातु अपने को देगा, दृश्य का जो आदेशात्मक है वो आदेश क्या हुआ, पश्य आदेश होगा। अब बना लेते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या बनेगा, दृश्य को पश्य लिख दिया, पश्य, ये हलंत मैंने एक बार नहीं लगाया, और इसके साथ में ये यू, तो एक ही मात्रा यू, पश्य ये यू, ये विसर्ग और लगा दीजिए इसके साथ। अब बनाना है गम धातु, गम को गच्छ आदेश होता है, गम को गच्छ आदेश होता है, दिमाग में डाल लेना ये धातु। दृश्य को पश्य आदेश होता है, लिट लकार में ध्यान रखना, आदेशात्मक धातु को आदेश नहीं होता, आदेशात्मक धातु उसको आदेश नहीं होता, तो गम को क्या आदेश हुआ, गच्छ आदेश होगा। अब अपने क्या बनाना है, द्विवचन बनाना है प्रथम पुरुष का, तो क्या बनेगा, गच्छे ताम बन जाएगा, ये लीजिए इसका बन गया। पठ धातु बनाना है प्रथम पुरुष में, तो क्या बनेगा, पठे और तय बन जाएगा, हो गया। क्यों, क्योंकि आपने एक धातु बनाने सीख ली, प्रथम पुरुष सीधा आ गया आपके साथ में, कोई भी धातु उठा दीजिए और सीधा क्या है, एत, एताम, एयु, क्या लगाना है, एत, एताम। लेकिन आपको ध्यान रखना वो प्रत्यय विशेषित तहजीब वाले वो याद होने चाहिए, यदि वो याद है ना तो आप जल्दी से बना लोगे। कभी पूछा जाए आपके साथ में, क्या पूछा जाए, तो गम धातु है, गम धातु प्लस आपके तिप प्रत्यय विधिलिंग लकार में क्या बनेगा, गम प्लस तिप और विधिलिंग लकार, तो गम को क्या आदेश हो जाता है, गच्छ आदेश हो जाता है। उसके बाद में क्या बना, उसके साथ में एत गच्छेद बनेगा। कहीं आप गच्छती दोबारा मत बता देना, क्योंकि गच्छती बना दिया तो लट लकार में चले जाओगे। उसके बाद में अपने चलते हैं मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में क्या बनेंगे, न, ये और विसर्ग। उसमें क्या आ रहा था, लोट पठ, विसर्ग नहीं आ रहा था, पठ केवल आ रहा था। उसके बाद में आपको ताम है तो यहां तम आएगा, तो क्या बनेगा, न ये तम, न ये तम बन जाएगा। अब ध्यान रखना यहां हलंत है, लेकिन यहां हलंत नहीं आएगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा क्या होता है, तय हलंत होता है, लेकिन यहां हलंत नहीं होगा, नए त हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपसे प्रथम पुरुष एक वचन का या मध्यम पुरुष बहुवचन का पूछा जाता है, तो ये ऑप्शन ए और बी में जरूर आएंगे, चाहे सी डी में कैसे ऑप्शन में ये दोनों आएंगे। आपसे पूछा मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम भवति विधिलिंग लकारे पठ धातु या नी धातु, दृश्य धातु, वद धातु, लिख धातु, हस धातु, कोई भी धातु पूछ दी जाए, ब्रू धातु, तो उनमें आपसे पूछा जाए मध्यम पुरुष और बहुवचन रूपम वर्तते, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा, तो ध्यान रखना ये भी आएगा और ये भी ऑप्शन में आएगा, दोनों आएगा। क्यों, क्योंकि आपने हलंत लगा दिया तो प्रथम पुरुष बन जाएगा, हलंत नहीं लगाया तो मध्यम पुरुष बहुवचन बन जाएगा। उसके बाद में उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, न, ये, य और मैं, न, ये, य, मैं, नयम। उसके बाद में न, ये, व और उसके बाद में न, ये, मैं। अब आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि यहां जो विधिलिंग लकार है उसमें केवल मध्यम पुरुष एक वचन होता है, उसी के अंदर विसर्ग आएगा और कहीं विसर्ग नहीं आएगा। एक में विसर्ग है और कहीं विसर्ग नहीं है। एक नंबर बात, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन जो होता है उसी के अंदर विसर्ग आता है और कहीं विसर्ग नहीं आएगा। इसका मतलब है अब कोई भी धातु बना लीजिए, कोई भी धातु बना लीजिए, आप बना के देख लीजिए, उसमें क्या होगा, जैसे पठ धातु मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, पठेत बनेगा, ठीक है। हर्ष धातु, दृश्य धातु, दृश्य धातु उत्तम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, दृश्य धातु उत्तम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, यहां क्या बना है, न, ये, मैं बना है, तो यहां क्या बनेगा, प, श, ये और मैं बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा, एम लगेगा, एव, एम, एयम, कहां लगता है यहां, एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, ए और विसर्ग एतम और एत, उसके बाद में एयम, एव और एम, ये इसका सूत्र लग जाएगा। लास्ट वाले सूत्र है ना वो लग जाए एत, एताम, क्योंकि धातु हलंत है तो हलंत होगी तो उसके साथ में वो जुड़ जाएगा। ये तो हमारा क्या था, विधिलिंग लकार। अब क्या होता है कि आपको धातु का दो रूप बताया था मैंने, क्या बताया था, एक तो आपको बताया था पर्सनल पद, एक आत्मनेपद, और अपने कौन सा लगता है, आत्मनेपद भी लगता है, आत्मने
पद धातु भी लगती है। तो आत्मनेपद जो धातु है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आत्मनेपद में किस प्रकार सा रूप बनता है, आत्मनेपद है उसमें किस प्रकार का रूप बनता है, और रूप बनता है वो किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है। कुछ धातुएं जो आत्मनेपद में बनती है, तो आपको बता देता हूं कि इसमें केवल लट लकार का ही प्रयोग पूछा जाता है। लट लकार है या लिट लकार का, लट लकार, लट लकार, आत्मनेपद लट लकार, वही एक वचन और उसके बाद में द्विवचन और उसके बाद में बहुवचन। कौन सा वचन, बहुवचन। इसी प्रकार हमने पूछा पहला प्रथम पुरुष, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। उसी के बाद मैंने पूछ लिया मध्यम पुरुष, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। उसी के बाद मैंने पूछ लिया उत्तम पुरुष। देखिए पुरुष है उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रथम पुरुष कौन सा होता है, मध्यम पुरुष कौन सा, उत्तम पुरुष कौन सा होता है। आपसे क्वेश्चन सीधे इसी तरह पूछा जाता है कि लोट लकार या लट लकार या रेट लकार, कोई भी लकार पूछ लिया, उत्तम पुरुष से बहुवचन है, उत्तम पुरुष से बहुवचन है रूपम वर्तते। तो आपको पता है उत्तम पुरुष लास्ट वाला है, प्रथम पुरुष पहले वाला, मध्यम पुरुष हमेशा बीच वाला होता है। यह आपको सीधा पूछा जाता है कि पठे, क्या पूछा है, पठे, कौन सी धातु, कौन सा रूप, कौन सा लकार, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष है। देखिए अब आपसे पूछा है पठ धातु है, एक नंबर, वचन कौन सा है, एक वचन है ये, लकार कौन सा है, लकार का आपने यदि विधिलिंग लकार पढ़ा है तो विधिलिंग लिखेंगे, क्योंकि आपको विधिलिंग का पता है भी कि पठे और विसर्ग वाला एक ही आता है। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। तो क्या लिखा जाए, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा, ये आपका रूप बन जाएगा। वैसे यहां भी पूछा जाता है आत्मनेपद की जो लट लकार का रूप है वो अलग बनेगा। सबसे पहली जो धातु आपके चलती है वो सेव धातु चलती है, सेवा करना, सेव धातु है वो चलती है सेवा करना, सेव धातु है, उसका बनाना है तो क्या बनेगा, सेवते। आपने वो पढ़े होंगे कौन कौन से, तय अताम झय, थास अथाम ध्वम, इट वही मही, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक, तस्जी के बाद में कौन से, तय अताम झय, थास अथाम और ध्वम, इट वही मही, ये हमने पढ़े थे, उसी के अनुरूप ये चलेंगे। सेवते, दूसरा क्या बनेगा, सेवेते, क्या बनेगा, सेवेते और सेवंते। यहां वहां क्या, पढ़ते, पढ़ता है और पठनते, ऐसा बन रहा है। यहां क्या है, सेवते, सेवते, सेवंते। आत्मनेपद निकर्ता को सीधा खुद का लाभ मिले, खुद को लाभ मिले, वो क्या होता है, आत्मनेपद होता है। अब बनाना लब धातु, क्या बनाना है, लब धातु का बनाना है, लब ने प्राप्त करना, तो क्या बनेगा, ऐसी का बना लेते हैं प्रथम पुरुष का भी। तो क्या बनेगा, देखिए लब, तो यहां सेव था तो क्या बनेगा, लभते, लभते, उसके बाद में लभेते, उसके बाद में लभे, लभते, क्या बने, लभनते, ये बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो अते, एते और अंते ये इसके साथ में प्रत्यय लग जाता है, क्योंकि लब के साथ में हम क्या लगाएंगे, अंते लगाएंगे, अंते, तो क्या बनेगा, सेवंते की तरह, क्या बनेगा, सेवंते की तरह, लभंते। उसी प्रकार बनाना है, क्या बनाता है, उसके बाद में हमारा बनता है थास, क्या बनता है, थास, तो से व से, सेव से, क्या बनेगा, सेव से, और उसके बाद में क्या बनेगा, से वे अर्थे, क्या बनेगा, से वे थे और से व ध्वे, आत्मनेपद की। अब बनाना लब का ही बना, लब से, लभेते और लब्धे, उसके बाद में सेवे, क्या बना है, सेवे, उसके बाद में सेवा वहे और सेवा
महे, सेवा महे, इट वही महिंग, इट वही महिंग, इट वही महिंग वही रूप है जो प्रत्यय विशेष लगते थे, आपको बताया था। कौन सा प्रत्यय? कि आत्मनेपद के प्रत्यय, वो सारे के तय अताम झ और थास अथाम ध्वम इट वही महिंग, ये सारे थे, वो सारे के सारे प्रत्यय कौन से थे? आत्मनेपद के थे। तो ये हमारी लट लकार की थी धातु, कोई भी धातु बना सकते हैं। तो मित्रों आज से हमने क्या है, जो लकार है उसके बारे में चर्चा की। लकार की जो जितने भी लकार अपने सिलेबस में लगते हैं उन पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। पुरुष के बारे में बताया, उसके बारे में वचन विशेष है उसके बारे में मैंने बताया। तो इनका आप थोड़ा सा अध्ययन बारीकी से करोगे ना तो आपको अनुवाद में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, पिछला वीडियो था वो भी देखिए, जो धातु परिचय व लकार वाला वो भी वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि ये समझ में आने के बाद में आगे का वीडियो आएगा वो शब्द रूप का आएगा, और शब्द रूप के बाद में हमारा किसका आएगा? अनुवाद का आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।